जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वान ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद लापृष्ठ भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण दशम स्कंध अध्याय 47 भ्रमर गीत श्लोक संख्या 43। ता किम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभि वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रेमे कोणत चरणनुपुर राष्ट्रगोष्ठाम अस्माभिः ईरित मनोज्ञ कथः कदाचित्
ताम किम निशा स्मरतियासु तदा प्रियाभि ताकि निशाम स्मरतियासु तदा प्रियाभि वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरम में रेमे कोण चरण नुपुर रास गोष्ठाम अस्माभिरीणतम मनोज्ञ कथा कदाचित ता क्या हो गया ता किम निशा स्मरतिया सुतदा प्रिया भी वृंदावने मुकुद कुंद शशांकरम में रेमे कोण चरणार नुपुर रास गोष्ठ्याम अस्माभिरीडितं मनोज्ञ कथा कदाचित Chapter 33, last names. Take this book. Ta ve Krishna. Kim kya? निशा रातें स्मरति स्मरण करते हैं यासु जिनमें तदा तव प्रिया भी अपनी प्रेयसियों के साथ वृंदावने वृंदावन के वन में वृंदावन में कुमुद कमलों कुंद चमेली के शशांक तथा चंद्रमा के कारण रम्य आकर्षक रेमे विहार किया कोणत बजते हुए चरण निपुरा पांव के घुंघरू रास गोष्ठ्याम रास नृत्य की गोष्ठी में
अस्माभि हमारे साथ ईडित प्रशंसित मनोज्ञ सुहावनी कथा कथाएं कदाचित कभी क्या वे वृंदावन में उन रातों का स्मरण करते हैं जो कमल चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी, जब हम उनकी मनमोहनी लीलाओं का गुणगान करते हैं तो वे रास नृत्य के घेरे में जो कि घुंघरुओं की संगीत से गुंजायमान होता था, हम प्रेयसियों के साथ आनंद विहार करते थे। एक सेकंड, अब थोड़ा मोटा हो गया, कुर्ता शॉर्ट हो गया। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक की गहन अनुभूति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। गोपियां जानती थी कि वृंदावन के समान कोई दूसरा रमणीक स्थान नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के किसी कोने में वृंदावन के जंगल के समान आकर्षक दृश्य नहीं मिल सकता। वह पवित्र फूलों से सुगंधित था और पवित्र जमुना नदी की शांत रंगों से प्रतिबिंबित पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित था। कृष्ण को गोपियों जितना कोई प्यार नहीं करता था, अतः उन्हें पूरी तरह से अन्य कोई जान भी नहीं सकता था। गोपियों ने कृष्ण के प्रति निजी भाव से पूर्णतया सेवा की थी, जो और कोई नहीं कर सकता था। इस तरह गोपियां सोच सोचकर किम कर्तव्य विमूढ़ थी कि कृष्ण और वृंदावन से तथा उनकी सेवाओं से विहीन हैं। वे समस्त काम वासनाओं से रहित होकर निराशा से पराभूत थी, क्योंकि वे प्रेम पूर्ण सेवा से उन्हें सुख नहीं दे पा रही थी। वे इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि जिस तरह वे उनके संग वृंदावन में विहार करते थे उस तरह अन्यत्र कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो एक गोपियां उद्धव जी से बात करते हुए पहले तो वे कही कि क्या कभी भी हम लोगों का उन्हें याद आता है, जब भी गोष्ठी होती है तो क्या हम लोगों को वो कभी याद करते हैं। अब यहाँ कह रही है कि जो हमारे साथ जो संबंध था, उन संबंधों में सर्वश्रेष्ठ जो संबंध हुआ वह था रास डांस। कृष्ण गोपियों के लिए सर्वस्व एक तरह से देखा जाए तो त्यागे। गोपियों का जो संबंध कृष्ण से है वह संबंध जो है वह बहुत ही उच्च कोटि का संबंध है। गोपी भाव जो है, गोपी जिससे जितने भी संबंध है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से सर्वश्रेष्ठ संबंध जो है वह है गोपियों के साथ में। भगवान ब्रज में आए थे
विभिन्न प्रकार का लीला किए, लेकिन यह जो लीला है रास लीला, भक्त लोग तो याद करते ही हैं, कर्मी लोग भी बड़े चाव से याद करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं। मैं जब भक्त बना था और एक बार अपने गांव गया था, 79 या 80 के बाद था, तो हमारे गांव में एक इंजीनियर साहब थे, कामेश्वर सिंह का नाम। तो इंजीनियर साहब अब गांव में इंजीनियर बने थे, नए नए यंग लोग थे, तो बड़े सब लोग सम्मान करते थे। एक दिन हम लोग नहा रहे थे तालाब पर, तो हमसे वो पूछे, कह रहे तुम्हारे कृष्ण तो इतने गोपियों से रास करते थे, तुम कितने गोपी से रास करते हो? तो एक कर्मी लोग भी इसको याद करते हैं। इसका मतलब ये हाई है, जानते हो या ना जानते हो, याद करते हैं। कृष्ण ने ग्वाल बालों को छोड़ा, बछड़ों को छोड़ा, नंद यशोदा को छोड़ा, लेकिन गोपियों के साथ में दिन रात रहते थे। छोड़ा मतलब बचपना छोड़ा, जैसे बालपन से पौगंड अवस्था आया, किशोर अवस्था। ये किशोर अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, और किशोर अवस्था की जो लीलाएं हैं वो बड़ा ही मधुरतम लीलाएं हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु से जब रघुपति उपाध्याय मिले थे, तो रघुपति उपाध्याय से चैतन्य महाप्रभु पूछे थे कि बाल पौगंड कैश्वर्य ध्येय माने काय। भगवान का जो 3 रूप है, 3 स्वरूप है, अवस्था है, बाल्य, पौगंड और किशोर, इसमें से श्रेष्ठ मानक काय, किसको आप श्रेष्ठ समझते हो? तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं, वयम कैशोर ध्येयम कहे उपाध्याय। जो किशोर अवस्था है भगवान का, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, वयम कैशोर कम ध्येयम कहे उपाध्याय। तो ये किशोर अवस्था बड़ा अच्छा अवस्था होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किशोर अवस्था। इसलिए किशोर अवस्था को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे भगवान तो हमेशा किशोर रहते हैं, उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों पर फर्क जरूर पड़ेगा। भगवान हमेशा किशोर अवस्था, नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था रास का, कि जो रास हुआ था वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु ब्रज के लीलाओं में है, और इसका वर्णन श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी भी 5 अध्यायों में किए हैं, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। श्लोक 29 से लेकर के 34 के बीच में, 29, 30, 31, 32, 33 तक। तो ब्रज में जो लीला हुआ था कृष्ण का, वह एक विशेष लीला है। यह परकीय भाव का लीला है। परकीय भावे जहां ब्रजे तो प्रचार, ब्रज में परकीय भाव का प्रचार है। हमारे वाइस चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल जी को एक प्रश्न था, और कल आए थे हमसे बात करने के लिए। तो उनका प्रश्न था, ये देखे यहाँ पर राधा रानी को मंगलसूत्र पहनाए थे पुजारी लोग, तो उनका प्रश्न था कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं, और राधा रंजन प्रभु बता दिए थे कि हुआ था। क्योंकि वो कहा कि मंगलसूत्र क्यों पहने हैं, तो वो विवाह हुआ था कि नहीं। तो मैं कहा कि इसमें 2 प्रश्न है, एक प्रश्न है मंगलसूत्र का और एक प्रश्न है विवाह का। चलिए एक बाई एक करते हैं। जो मंगलसूत्र का है वो तो बकवास है, कहीं शास्त्र में मंगलसूत्र नहीं कहा गया है, ये कहीं मूवी में हुआ होगा।
ये संतोषी माता का मूवी आया, सब माता जी लोग पूजा संतोषी माता कहती है। क्या कौन गाना है बड़ा फेमस गाना, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। उस समय तो बहुत बढ़ गया था, अभी थोड़ा शायद कम हो गया है। तो ये शास्त्र में कहीं नहीं है। वैसे ही मंगल सूत्र जो शब्द है ईसा के 6 AD से ये प्रारंभ हुआ, शास्त्र में कहीं नहीं है मंगल सूत्र। मनुस्मृति में थोड़ा सा है और वो सूत्र का है, पीले धागे का है। ऐसे आयुर्वेद के अनुसार जितने भी ज्वाइंट होते हैं उनको बांधने के लिए धागा की जरूरत पड़ती है। आजकल हम लोग नहीं पहनते, हम छोटे बच्चे था डांडा पहनते थे, याद है सबको? वो डांड में काला वाला धागा, भगवान राम और कृष्ण चांदी का पहनते थे, पैरों में नुपुर पहनते थे। तो जितने ज्वाइंट होते हैं उसको बांध करके रखने के लिए, बांधने के लिए, बंधन के लिए रस्सी चाहिए। तो जैसे हम लोग शिखा बांधते हैं, ये क्यों बांधने का मतलब क्या है कि मन कहीं अन्य न जाए। स्त्रियां अपना चोटी बांधती थी कि मन कहीं ना जाए। तो स्त्रियां अगर हिप्पी कट लगा ली है, यहां तक काटती है, वो चोटी नहीं बांधती है, तो उनका मन चारों तरफ भागता रहता है। लेकिन उन्हें चोटी बांधना चाहिए तो मन बंधा रहेगा। शिखा बांधना चाहिए, शिखा में बंधन होना चाहिए, बंधन से वो ठीक रहता है। ये ज्वाइंट में बंधन रहेगा, ज्वाइंट पेन नहीं होगा। यहाँ कोई पहाड़ी है पहाड़ पर चढ़ने वाला है? तो पहाड़ पर चढ़ने वाले सब वहां रस्सी बांध कर चलते हैं ना। जाओ केदारनाथ जाओ, देखो भले छकड़ा लेकर जाएंगे लेकिन अपने रस्सी बांध कर रखेंगे, वो कभी बाइक प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बांध कर रखना चाहिए। तो महेंद्र जी से मैं कहा कि ये जो मंगलसूत्र है वो कुछ ऐसा है नहीं, शास्त्रों में इसका बात नहीं है, इसका परिधान शास्त्रों में नहीं है। तो एक तरह से हमारे पुजारी लोग भाव में आकर के डेकोरेशन कर दिए होंगे। डेकोरेशन करेंगे, कुछ भी लगा सकते हो, तो डेकोरेशन है और कुछ नहीं। जहां तक विवाह का बात है राधा और कृष्ण का, देखिए ब्रज में भगवान आए थे परकीय भाव का लीला करने के लिए। स्वकीय भाव का मतलब हो गया विवाह, और परकीय भाव मतलब विवाह न करना। ऐसे सर्व समान के मन को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भांडरी वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह किया था, भगवान बिल्कुल छोटे थे। लेकिन ये प्राइवेट अफेयर्स कोई जानता भी नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि राधा कृष्ण का तो प्रकाशित लीला में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों को सर्टिफाई करने के लिए कह देते हैं, जैसे भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे तो सीता जी को अग्नि को दे दिए और छाया सीता ले लिए। तो वैसे ही जो ब्रज में श्रीमती राधा रानी हैं तो भगवान के लीलाओं में वो उनके साथ रहती हैं। और जो अहिमन्यु गोप के साथ है, जब विवाह हुआ था उस समय असली राधा रानी थी, और अहिमन्यु गोप के साथ में जो रहती है वो छाया है राधा रानी की। दूसरा बात, कृष्णमती राधिका और कृष्ण का जो विवाह का बात है, ये प्रकाशित नहीं है, ये दिव्य है, इनडायरेक्ट वे है। क्योंकि जैसे मैं पहले बताया था कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों एक हैं, एक आत्मा है। तो फिर विवाह का सवाल कहां से होता है? विवाह तो दो आत्मा में होता है, दो शरीर में होता है, दोनों एक ही हैं। और वैसे भी ब्रज में आए थे परकीय भाव को स्वीकार करने के लिए। तो दो पक्ष है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भगवान परकीय भाव दिखाने के लिए आए थे, इसीलिए किसी को स्वीकार नहीं किए। माता पिता भी स्वीकार, सब भाड़े वाले हैं वहां पर ब्रज में। न माता पिता उनके हैं वहां पर, न घर उनका अपना है, न कोई भाई बंधु है, न पत्नी है, कुछ भी स्वकीय नहीं है, सब परकीय हैं, सब परे हैं, दूसरे लोग हैं, और उनको भगवान ने स्वीकार किया है। हाँ, मथुरा में स्वकीय हैं, द्वारिका में स्वकीय हैं। द्वारका में कोई नहीं पूछता है कि भगवान का रुक्मिणी से विवाह हुआ था कि उनको पूछता है? कोई नहीं पूछता है, सब जानते हैं स्वकीय है। लेकिन ब्रज में परकीय भाव है।
तो विवाह होने के बाद ऐसा बात नहीं कि हम लोग यहाँ देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सिंफुल है भी, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये ट्रांसडेंटल है, सबसे दिव्य है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, तो वहाँ जो सही है यहाँ पर गलत जैसा दिखाई पड़ेगा। तो मैं कल उनको ये समझा रहा था महेंद्र जी को। एनीवे, तो चलिए अब जितनी भी परकीय लीलाएं हुई हैं उनमें से जो रास लीला है सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि अब तो वहाँ पर पूरा स्त्रियों के साथ में गोष्ठी में वार्ता होती होगी, तो कभी कभी क्या ग्राम्य स्वैर कथांतरे, बीच बीच में हम लोगों के विषय में कभी कृष्ण कुछ बोलते होंगे। तो एक गोपी कहते हैं अरे और कुछ हो या ना हो, लेकिन रास को तो कृष्ण कभी नहीं भूल सकते हैं, रास को जरूर याद करते हुए। तो यहाँ पर यह जो श्लोक है इसमें रास लीला का वर्णन है और श्रीधाम वृंदावन का वर्णन है। तो चलिए इस श्लोक के ऊपर हम आते हैं। ता किम निशा अस्मरतियासु तदा प्रिया भी। पहले भी कहे हैं कि अपि स्मरति न, क्या हम लोग कभी वो याद करते हैं। और यहां भी स्मरण का ही बात होता है। जब किसी चीज का स्मरण होगा तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, उससे मिलने की इच्छा होगी। जब स्मरण ही नहीं है तो मिलने का या प्राप्त करने का इच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पूछ रही हैं कि क्या वे श्याम सुंदर याद करते हैं किम निशा, उस रात्रि को। निशा किसे कहते हैं? नितराम सम सुखम यासु ता निशा। जिस समय में सुख की प्राप्ति हो उसे कहते हैं निशा। नितराम सम सुखम, सम सुखम यासु ता निशा। इसीलिए हम लोगों को रात को सोना चाहिए। निशा काल जो होता है वो सोने के लिए है, डुग 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 करने के लिए नहीं है। वो संसार वाले यही करते हैं। या निशा सर्वभूतानि कैसे, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति से। तो निशा जो काल होता है वह सुख प्राप्ति के लिए होता है। कुछ लोग सो करके सुख प्राप्त करते हैं और कुछ लोग भजन कर कर करते हैं। निशा का अर्थ होता है जो सुख प्रदान करे। अब ढूंढना है हम लोगों को कि हम सो करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि शराब पी करके और डांस करके सुख पाना चाहते हैं कि भगवान का भजन कर करके सुख पाना चाहते हैं। रात्रि का समय जो होता है, रात्रि का अलग अर्थ होता है, निशा का अलग अर्थ होता है। तो निशा मतलब जो सुख प्रदान करे उसे निशा कहते हैं। तो यह जो रात्रि थी ये सुख प्रदान करने वाली रात्रि थी। ताम किम निशा स्मृति यासु तदा प्रिया भी। उस रात्रि को क्या श्याम सुंदर याद करते हैं जहां पर उनकी प्रिया आई हुई थी। और वृंदावन का यहां पर वर्णन किया गया है। वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरम में, रम में बड़ा सौंदर्यमान है वृंदावन। वृंदावन केवल नाम आप लोग 10-15 बार लो, थोड़ा पॉज करके, वृंदावन 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 वृंदावन। आप देखोगे अपने आप मन पुलकित हो जाता है केवल नाम मात्र लेने से। वृंदावन
यह श्रेष्ठ स्थली है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। वृंदावन का स्मरण होते ही, नाम लेते ही आनंद की अनुभूति होती है। वृंदावन वह स्थली है जिसे कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। किस कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन से मेरी इतना लगाव है, इतना लगाव है कि एक पद भी, एक पैर भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूं। वह है वृंदावन। वृंदावन का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, जहां पर तुलसी का वन है वह है वृंदावन। और भगवान कहते हैं इस वन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता हूं, तुलसी को छोड़ करके। देखा जाए, आप लोग आज बहुत लोग सो रहे हैं, क्या बात है? कल थक गए थे क्या सब लोग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे लगता है मैं निशा का बात कर दिया तो आनंद आने लगा लोगों को। चलो सो जाते हैं निशा में, ऐसा मत करो जी, सुन लो। तो आप लोग जानते हैं कि एक जलंधर नाम का असुर था, जलंधर, उससे वृंदा देवी का विवाह हुआ था। भगवान शिव ही परास्त हो गए थे उस जलंधर से। जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान को, क्योंकि वृंदा देवी बड़ी सती थी, बड़ी सती थी, जब भगवान, दो प्रकार की कथा है एनीवे। एक तो कथा है कि भगवान विष्णु राधा रानी का रूप धारण कर करके जलंधर के सामने गए और जलंधर मोहित हो गया और जिसके चलते वह मारा गया। दूसरा कथानक है कि वृंदा देवी के सामने भगवान विष्णु के रूप में, जलंधर का रूप धारण करके आए थे, तो उसका सतीत्व भंग हो गया था। तो भगवान वृंदा देवी को स्वीकार किए, बाद में शालिग्राम बने और बाद में उनको स्वीकार किए। तो भगवान उन लोगों को स्वीकार करते हैं जो वृंदा देवी के समान हैं, वृंदा देवी के, यानी जो सती है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नाही मोर। जो एकमात्र कृष्ण का ही भजन करता है, सर्वतो भावेन कृष्ण को समर्पण हो गया है, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, सती को स्वीकार करते हैं, वृंदा देवी को स्वीकार किए। वृंदावने गोपी वृंद अवती रक्षति इति वृंदावनम। वृंदावन वह है जहां पर गोपियों का रक्षा होता है। वृंदावने गोपी वृंद अवती रक्षति इति वृंदावनम, या साधु वृंद अवती रक्षति तस्मिन वृंदावन। जहां पर साधु महात्माओं का रक्षा होता है वह है वृंदावन। वृंदावन में ही साधु महात्माओं का रक्षा होता है, और जहां पर भगवान का नाम होता है वही है वृंदावन। नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय पिच मदभक्त जत गायंती तत्तिष्ठामि नारद। प्रभुपाद जी वृंदावन को ऑल ओवर वर्ल्ड कर गया, 9 वृंदावन बसा दिए अमेरिका में। तो जहां पर कृष्ण का नाम होता है वही उनका धाम है, वही है वृंदावन। जहां भजन कीर्तन होता है वही है वृंदावन। तो जो वृंदावन में निवास करता है, वृंदावन उसका रक्षा करता है। वृंदावने साधु वृंद अवति रक्षति इति तस्मिन वृंदावने। वृंदावन वो स्थली है जहां पर साधुओं का भरण पोषण होता है। बॉम्बे जैसा शहर
जहां पर कहते हैं कि लक्ष्मी जी पलहत्ती मार करके बैठ गई है, वहां पर भिखमंगों की कमी नहीं है। कितने लोग बिना खाए भी सोते होंगे, भूख भूख से मरते होंगे, लेकिन ब्रज में कोई भूख से नहीं मरता है। ब्रज में सबका पोषण होता है। वृंदा देवी सबका पोषण करती है। लक्ष्मी जी के अहंकार को चूर कर दी वृंदा देवी। आज भी सेठ साहूकार लोग आते हैं, भंडारा बड़ा बड़ा चलता है, कोई ऐसा साधु वृंदावन का नहीं जो बड़ा पतला हो, बल्कि लड्डू खा करके बैठे हुए हैं, मोटे मोटे बैठे हुए। जाओ देखो, शायद आजकल डाइटिंग लोग कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले हरिप्रिया जी के दोस्त थे सब, जितना लड्डू हो आओ लाओ लाओ खाएंगे, पेट बड़ा बड़ा बैठे रहते थे। कोई काम धंधा तो करना नहीं, क्योंकि राधा रानी सबका देखभाल करती है। कोई भूखा नहीं रहता है, बल्कि राधा रानी डांटती है कोई भूखा रहता है तो। माधवेंद्र पुरी कुछ नहीं मांग रहे थे तो राधा रानी को गुस्सा गया, तू क्या करता है बाबा, भोजन करने से पेट भरेगा, कुछ करो अपने लिए, भोजन करो। तो नहीं कर रहे हो तो ठीक है, जो नहीं आ मांगता है उसके लिए मैं देती हूँ, मैं सप्लाई। राधा रानी स्वयं लेकर के आई माधवेंद्र पुरी पाद के लिए। तो वृंदावन वह वृंदावन है जहां पर भक्तों के भक्ति का पोषण होता है, वह है वृंदावन। तो हम लोगों को हमेशा वृंदावन मूड में रहना चाहिए। वृंदावन मूड में रहने का मतलब कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण का स्मरण करना, क्योंकि कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन माने वृंदावत, छोटे छोटे वृक्षों का वन। वृंद मतलब छोटा भी होता है, वृंदावत मतलब छोटे छोटे। वहां पर छोटे छोटे वृक्षों का वन है, जिसमें बड़े बड़े हिंसक पशु, हाथी, शेर, ये सब नहीं रहते हैं। वो लोग घने जंगल में रहते हैं, तो छोटे वन में ये लोग नहीं रहते हैं। यानी खूंखार लोग वृंदावन में नहीं रहते हैं, चोर डकैते सब नहीं रहते हैं उधर वृंदावन में। छिपने का जगह नहीं है ना, वृंदावन है। तो इसीलिए भजन करने के लिए अच्छा स्थल ही है, तो छोटे छोटे वृक्षों का वन हो। जो वृंदा देवी, वृंदा सखी के द्वारा सेवित जो वन है वह है वृंदावन। जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सहचरी हैं, अधिष्ठित जो वन है वह है वृंदावन। तो साधु महात्मा लोग वृंदावन को ही चाहते हैं। एक भक्त ने एक भजन गाया है, अली मने लागे वृंदावन अली को। मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। क्यों? घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, और क्या है, किसको याद है, भोजन दूध दही को, वो सॉन्ग बुक में है ना, अली मने अलागे वृंदावन को। तो वृंदावन वास्तव में रमणीक स्थली है। चलिए अब यहां पर चित्रित कीजिए अपने मन में कि ये सखियां क्या बात कर रही हैं। एक कह रही हैं कि क्या हमारे श्याम सुंदर कभी उस रात्रि को, वृंदावन में उस रात्रि को याद कर रहे हैं, उस निशा को याद करते हैं। वृंदावन का शोभा वर्णन किया गया है। वृंदावने कुमुद कुंद सशंकरम में, केवल 3 चीज की शोभा का वर्णन किया जा रहा है जो रास डांस के समय हुआ था। यहां पर 3 चीज का है, और वह है, पहला जो है वह है कुमुद, दूसरा है कुंद, और तीसरा है शशांक। वृंदावन का शोभा था इन 3 से। उस रात्रि ता किम निशा, उस रात्रि का बात कर रहे हैं 3 चीज से। ये 3 चीज हैं क्या? कुमुद, जो जल में खिलता हो रात में, कुमुदनी कहते हैं ना, कमल और कुमुदनी। कमल दिन में खिलता है और कुमुदनी रात में, एक कुमुद। और कुंद,
कुंद मतलब रात रानी, नाम सुना आप लोग ना, चमेली, रात रानी, जैस्मीन अंग्रेजी में कहते हैं, तो अलग अलग नाम है। रात रानी ये रात में ही खिलते हैं, रात रानी, इसका इसी नाम है रात रानी। हमारे तरासरी में है, मंगला आरती में जाते हैं, सब फूल सुबह गिरा रहता है, एकदम रात को खिलता है, बड़ा सुगंधित। हमारे रूम के बाहर लगा दिए हैं भक्त लोग, कृष्णनाथ प्रभु, तो ब्रह्मचारी आश्रम के बाहर है, तो बहुत सुगंधित। ये पारिजात फ्लावर, ये रात रानी, ये सब रात को ही खिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुंद का मतलब है वह रात रानी। और तीसरा शशांक यानी चंद्रमा। ये तीनों रात वाले हैं, याद रखो, ये तीनों रात वाले हैं। कुमुद जल में, कुंद स्थल पर, पुल है ना, और शशांक आकाश में। तो वृंदावन के उस रात्रि का शोभा बताया, रम्य, कितना सुंदर लगा था, रमणीय था। कौन कौन रमणीय था? जल, थल और आकाश, ये तीनों रमणीय था। गोपियां वर्णन कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्थल ही नहीं वृंदावन में था जो रमणीय नहीं था, ये खिले हुए थे। 33वां अध्याय में इसका बड़ा वर्णन किया गया है कि जब रास का समय हुआ तो कैसा था। ततो दुंदुभयो नेदु निपेतु पुष्प पुष्प वृष्टयः जुगु गंधर्व पतयः शस्त्रिया कामोद्दत अमलम बलयानाम नृपुराणाम किंकिणानाम च जोषिताम सप्रियाणाम प्रियाणाम भूशब्दः तुमुलो रासमंडले रात्रि अतिशुभे ताभि भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हैमानः महामकरतो महामरकतो यथा। तो एनीवे इसमें भी पूरा वर्णन किया गया है कि उस समय कैसा परिस्थिति था। तो यहां पर ये तीन चीजों पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं, कुमुद, कुंद और शशांक, ये तीन चीज। तो जल में, थल में और नभ में ये तीनों शोभायमान थे। अब ये सरोवर कैसा था जिसमें कुमुद खिला हुआ था? निर्मल सरोवर में, गंदे जल में कुमुद नहीं खिलते हैं। चंद्रमा से कुमुद खिलते हैं और चंद्रमा के जाने के बाद वो मुरझाया बंद हो जाते हैं। जो कमल हैं वो भी निर्मल जल में खिलते हैं और सूर्य से कमल खिलते हैं और सूर्य के जाने के बाद बंद हो जाते हैं। तो कुमुद या कुमुदनी भगवान के आंखों का वर्णन किया गया है कुमुद से। तो रात्रि का, उस रात्रि का जो आंख था एक कुमुद से उपमा दिया गया। कुमुद जो था वो आंख के समान था और जो कुंद था उस रात्रि के दंत पक्तियों का उपमा है। वो रात्रि का निशा देवी का जो वर्णन है, कैसे रमणीय वो निशा देवी थी जिस समय रास हुआ था। तो दंत पक्तियों को का वर्णन किया गया है उस रात रानी के फूल से। और जो चंद्रमा है वो निशा देवी के मुख चंद्र का यानी मुख का वर्णन। जब भी उपमा दिया जाता है तो जो आंख का जो उपमा है वो कमल से, कमल के समान, कुमुदनी के समान। दांत का उपमा जो दिया जाता है वह हमेशा ऐसे पुष्पों से है,
पुष्प के पंखुड़ियों के समान या रात रानी के समान चमकता हुआ उजला श्वेत वर्ण का, और मुख का मुखचंद्र, चंद्रमा से उपमा दिया जाता है। तो ये उपमा दिया जाता है। अब देखिए, जो सरोवर जो है वो निर्मल सरोवर है जिसमें कुमुद उत्पन्न हुए हैं। कुमुद मतलब दृष्टि। महात्मा लोग जो होते हैं उन लोगों का पूरे महात्मा कैसे होते हैं, तो कहते हैं जिसका मन निर्मल हो। यही कहते हैं ना, जिसका मन निर्मल हो वह महात्मा है, जिसका दिल निर्मल हो वह महात्मा है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तानि अभित्राणि विधुनोति सुहृत सताम। सुहृत जो निर्मल हो, और जिनका मन निर्मल हो। तो मन तो कोई देखा नहीं, मन देखा है कोई? अब देखो मन, तो मन का उपमा देना पड़ेगा। मन का उपमा देना पड़ेगा कि भाई मन निर्मल है, तो कैसे कहते हैं? सरोवर के जल के समान निर्मल। साधुओं का मन कैसा होता है? सरोवर के जल के समान निर्मल होता है। जल को हम देखते हैं ना, तो जल को पहचान सकते हैं। अब जो अंधे हैं वो थोड़े पहचानेंगे, वो नहीं पहचान। एक बार एक अंधा था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा कि मैं बड़ा थोड़ा कमजोर हूं, बताइए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा तुम दूध पीना। तो अंधा था, तो वो आ गया, अपने मित्र से कहा कि देखो यार, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि दिव्यताई प्रभु के पास जाओ और थोड़ा दूध का व्यवस्था कराना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। लेकिन दूध होता कैसा है? अब ये दोस्त बेचारा समझाने लगा दूध कैसे, मतलब उजला होता है। तो उजला क्या है यार? तो कहा बगुले के समान होता है। तो कहा कि बगुला किसे कहते हैं यार? तो बताने लगा कि बगुला ऐसे होते हैं। तो देख रहा था, अंधा था ना, वो देख रहा था, कहा बगुला ऐसे, तब मेरे यहाँ गला में अटक जाएगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जिनको ज्ञान नहीं है, अंधे नहीं हैं, अंधे लोग हैं, ऐसे ही लोग समझते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। तो उपमा बड़ा सार्थक यह आता है कि जो साधुओं का मन जो है वह निर्मल होना चाहिए। जब भक्तों का निर्मल मन होगा, उस मन में भगवान निवास करेंगे। मन को चेतो दर्पण मार्जनम, चित्ररूपी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। तो अब ये जो कुमुद है, ये चंद्र प्रकाशी है, चंद्रमा से वह प्रकाशित होती है। कुमुद में कोमलता ज्यादा होता है, कमल से भी ज्यादा कोमलता कुमुद में होता है। ये चितवन का उपलक्षण है कुमुद, यानी रम्य रमणीय था। समस्त गोपियों का जो हृदय था, जो चित्त था, वह रमणीय था उस समय। मैं कल चितवन का अर्थ बताया था, जो सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दे। तो ये गोपियां सर्वस्व कृष्ण को, सब कुछ छोड़ करके अपने कृष्ण को अर्पित करने आई थी। तो ये जो शशांक है, ये उस रात्रि के मुखारबिंद का, अब एक दो होते हैं, एक शशधर और एक शशिधर। भगवान शिव का नाम है शशिधर, चंद्रमौली, वो शशि को धारण किए हैं। और जो यह रात्रि है, जो चंद्रमा है, वो शशधर हैं, यानी शीतलता को धारण करने वाले हैं। तो वह रात्रि कैसा था? बड़ा शीतल रात्रि था।
गर्मी का दिन था, पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का रात्रि था। आप लोग खाट निकाल करके बाहर सोए हो रात में, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा के, जब चंद्रमा हो तो कितना अच्छा लगता है, एयर कंडीशन लगता है, फर्स्ट क्लास। तो बड़ा सुशीतल वह समय था जब सब कुछ शोभायमान था, कुमुद, कुंद, शशांक, ये सब रमणीय था। तो क्या श्याम सुंदर याद करते हैं? क्या उस कुमुद को याद करते हैं? क्या उस कुंद को याद करते हैं? क्या उस रात्रि को याद करते हैं? चंद्रमा को याद करते हैं? यानी जल, थल और नभ, तीनों को क्या वे याद करते हैं? अब ये कहने के बाद कहते हैं रे में ये सब आनंद यहां रम्य है और यहां पर रेमे है। पहले वाले में रम्य है, वातावरण के लिए कहते हैं बड़ा रमणीय वातावरण है। तो वातावरण जो रात्रि था बड़ा रमणीय था, और रे में मतलब जिसे विहार किया जाए, तो रमणीय वस्तु में ही कोई विहार करता है और रमणीय में नहीं। जिसमें आनंद आए उसी में आनंद की अनुभूति होती है। कहते हैं रे में कोण चरण नुपुर रास गोष्ठयाम। इसी बात को यहां पर 33वें अध्याय में वर्णन किया गया, श्लोक संख्या 5 में, कि जब रास का समय हुआ था तो उस समय गोपियां कैसे सज कर आई थी। कहते हैं बलयाम नुपुरणाम किंकिणी नाम जजोषिताम सप्रियाणाम भूत शब्द तुमुलो रास मंडले। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी से के घुंघरू से तुमुल ध्वनि उठती थी। तो वही बात यहां भी आया हुआ है। तीनों चीज को देखिए, सेम सुखदेव गोस्वामी वही बात कहते हैं कि कोणक चरण नुपुरा, नीचे से प्रारंभ करते हैं। चरणों में गोपियां नुपुर धारण की थी, कंगन धारण की थी, तो पायल, करधनी ये सब धारण की थी। अब जो पायल थे, कभी एक पायल बज रहा था, कभी 2 पायल बज रहा था, कभी 3 पायल, 5 पायल, 1000 पायल, जितनी गोपियां थी, जब सबका पायल बजने लगा, पहले एक से शुरू हुआ, सब एक साथ नहीं बजाई। आप लोग नृत्य गीत देखे होंगे तो पहले धीरे से, वैसे ही कीर्तन में भी हम लोगों को कीर्तन को बिल्ड करना चाहिए। ये ना करताल में ढाई 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 शुरू कर दो, इसको बिल्डअप करो, स्लोली स्लोली स्लोली, करताल एकदम स्लो में गाओ, वैसे बिल्डअप करो बिल्डअप करो बिल्डअप करो, तब हाई पीक पर जाना चाहिए, ना कि शुरू में ही बस शुरू कर देंगे। तो वैसे ही एक गोपियां जब नाच रही थी रे में, वह आनंददायी था। कोण कोण चरण नुपुर रास गोष्ठे, जो उनके चरण के जो नुपुर थे, तो पहले 1 ने बजाया, फिर 2 ने बजाया, 3 ने बजाया, तो धीरे धीरे क्रमशः बत्ते 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 16,108 जब बजे, एक साथ में जब बजे, तब वह जो शब्द था रे में कोण चरणा नुपुर गोष्ठयाम अस्माभि ईरिडितः मनोज्ञ कथा कदाचित। जब हम लोगों के पैरों का नुपुर जब बज रहा था, यहां पर शब्द आया हुआ है सप्रियाणाम भू शब्द तुमुलो। शब्द तुमुलो, शब्द तुमुलो का मतलब पिक पर जब पहुंच गया, रास मंडले, जब रास हुआ तो पहले तो 1 से शुरू हुआ, बत्ते 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 बत्ते, जब 16,108 हुआ तो शब्द तुमुलो। तुमुलो अभवत गीता में है ना, जब पितामह भीष्म ने
शंख बजाया था तो तुमलो अभो आया हुआ है शब्द, बहुत विशाल आवाज आया, तो पूरा सौरमंडल उसके आवाज से प्रभावित हुए, यानी सब जगह उसका आवाज आया। तो वैसे ही रास लीला के समय रास मंडल में ये शब्द कैसा था, इन लोगों के नुपुर का और उसके बाद बाहुबंज का, करधनी का, तो कहते हैं तुमलो, शब्द तुमलो। तो वही पूछ रही हैं रे में, और ये आवाज जो था ये बेढंगा आवाज नहीं था, ये सुर ताल में बज रहा था। हम लोग भी करताल मृदंग बजाते हैं तो बेढंगा ढंग से नहीं बजाना चाहिए, एटलीस्ट मंदिर में। एक बार जुहू में जब मैं टेम्पल कमांडर था तो एक भक्त करताल बजा रहा था, उसको बजाने नहीं आ रहा था, वो गा रहा था दिल्ली, बजा रहा था चंडीगढ़, तो उल्टा सुल्टा। तो गिरिराज स्वामी हमसे कहे कि ये मंदिर जो है वो सीखने का जगह नहीं है, आश्रम में सीख लो, यहाँ पर जो बेस्ट बजा सकता है उसको ही बजाना चाहिए, चाहे करताल हो चाहे मृदंग हो, जो बेस्ट, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो सब कुछ बेस्ट हम भगवान को दें। वैसे ही कीर्तन भी करना हो तो अपने प्रसन्नता के लिए नहीं करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये आराधनामयी है, ये प्रार्थनामयी जो कीर्तन है ये प्रार्थनामयी है, इसमें प्रार्थना, इसमें भाव होना चाहिए। बिना भाव के कीर्तन मत लीड करो, उसमें भाव होना चाहिए, यानी पंक्तिबद्ध होना चाहिए, बिना सुर का नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन कोई नरसिंह वंदना गा रहा था, करताल कहीं जा रहा है, मृदंग कहीं जा रहा है, वो कहीं गा रहा है। ये सब सीखना चाहिए आश्रम में, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए तो सब कुछ सम्यक होना चाहिए। वही बात है रे में जो आनंद है भगवान को, जिसमें भगवान रमण करें, तो रे में कौन चरण नुपुरा रास गुष्ठ्याम, रासलीला के समय जे बज रहा था, अस्मा भी ईड़ित, भगवान बड़े प्रसन्न थे। एक होता है पीड़ित और एक होता है ईड़ित। तो भगवान पीड़ित नहीं थे, गोपिया कह रहे भगवान पीड़ित नहीं, ईड़ित थे। भगवान बड़े प्रसन्न थे, किससे? अस्माभि, हम लोगों से। अस्माभि ईड़ितम मनोज्ञ कथा कदाचित, मन को बड़ा सुहावना लग रहा था वो रात्रि। तो हे उद्धव जी, क्या श्याम सुंदर कभी उस रास का स्मरण करते हैं? मैं जानती हूं, हम जानते हैं कि वहां पर मथुरा में बहुत सी नागरियां हैं, बहुत सी रानियां हैं, वो चतुराई से बात करती होंगी, वो लोग हाव भाव अपना नखरा दिखाती होगी श्याम सुंदर को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए अपने कटाक्षों के द्वारा। लेकिन आप कितना भी कहो, वो वृंदावन वाला आनंद मथुरा में नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। तो क्या कृष्ण याद करते होंगे? क्या करते हैं श्याम सुंदर याद? तो इस प्रकार से एक गोपी ने कहा। उसके बाद अब आगे है, हम लोगों को चलना भी है ना, कै बजे? ओके, तो एक श्लोक और ले लेता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट श्लोक, अपि एष्यति इह दारसारः दासारः तप्त स्वीकृतया शुचा संजीवनानु नह गात्रै यथेन्द्रो बनम अम्बुदई। क्या वह दसार वंशज यहाँ फिर से आएंगे और अपने अंगों के स्पर्श से उन सबों को फिर से जिलाएंगे जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए शोक में जल रहे हैं? क्या वह हमें उसी प्रकार बचा लेंगे जिस तरह भगवान इंद्र जलधारी बादलों से
जंगल को पुनः जीवन दान देते हैं। अपि एष्यति, ये उद्धव जी से क्यों कह रही है? क्योंकि ये जानती हैं कि उद्धव जी जा करके सब बातें रिपीट करेंगे, तो बड़े प्रेम भाव से कह रही है अपि एष्यति, क्या वे हमारे श्याम सुंदर आएंगे? तो मानो दूसरी गोपी कहती है, यह यहां पुनः ब्रज में कहती है दशारह, अरे अरे सखी तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? ये लोग उनको भड़का दिए हैं कि तू ऊंचा जाति वाला है, तू जदुवंशी है। यहां पर शब्द आया है दशारह, हैं दशार वंशी, तुम उच्च जाति वाले हो, जदुवंशी हो, तुम कहां वो भील और वो गांव वाले ग्वालों के पीछे दौड़ते हो? ठीक था उस समय थे, अब तो तुम मथुरा आ गए हो, तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हें सब कुछ है, इत्यादि इत्यादि। तो मानो दूसरी गोपी कहती है अरे मत पूछो, ये उद्धव और जितने लोग हैं मथुरा वाले, वे हमारे श्याम सुंदर को जदुवंशी बना लिए हैं। अब वो जदुवंशी हो गए हैं, दशारह, अब वो जदुवंशी हो गए हैं। कह दिए होंगे कि ये तो गोप छोटे जाति हैं, उनके बीच में क्यों रहते हो, तुम आ जाओ, तुम जदुवंशी हो, तुम यहीं पर रहो, इत्यादि इत्यादि। इतना के बाद दूसरी गोपी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं जानती हूं कि श्याम सुंदर बड़े दयालु हैं और वे दया करेंगे, या दूसरे शब्दों में जो दशारह लोग जो हैं जदुवंशी हैं, क्या वे लोग दयालु नहीं हैं? क्या सब कंस के समान ही हैं क्या वहां पर? एटलीस्ट हमारे कृष्ण तो वैसे नहीं होंगे। इसलिए उद्धव जी आप देखो हम लोगों की गति क्या है, हम लोग तप्त हैं तप्ता स्वकृतया शुचा, हम लोग तप्त हैं, दुखी हैं। तो माने कोई कहे उससे पहले ही कहती हाँ यही हम लोगों का कर्म है, हम लोगों का ही कर्म है, अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। यदि हम कृष्ण को रोक लेते तो ऐसा हाल नहीं होता। हम लोग जाने दिया स्वकृतया, हमारे द्वारा ही किया हुआ है, और हम उन पर विश्वास भी कर लिए। वो कहे कि कंस को मार करके आ जाऊंगा, हमने विश्वास कर दिया, तो सब कुछ के लिए कहते हैं स्वकृतया, ये हम लोगों का करनी है, तो जैसा करनी वैसा भरनी, हमने ही किया है। तो गोपियां प्लीड कर रही एक तरह से, और उसी करने के चलते सुचा हम लोग शोक मग्न हैं, हम लोग शोक मग्न हैं, शोक से तप्त हैं। शोक जो होता है वो जलाता है, शोक जलाता है। अर्जुन को शोक था, और अर्जुन के शोक के चलते उनका शरीर कांप रहा था, हाथ से गांडीव गिर पड़ा, पसीना चू रहा था अर्जुन को। शोक संतप, शोक विघ्न मनसा, ऐसे कुछ है पहले अध्याय में, शोक संतप्त विघ्न, वो विक्षिप्त थे अर्जुन शोक के चलते। तो गोपियां यहां पर तप्ता, ये तप्त हैं। संजीवन नोह गात्रई, क्या वे अपने अंगों का स्पर्श करा करके, जैसे रास लीला में कराए, अपने अंगों का स्पर्श करा करके हम लोगों को जीवन प्रदान करेंगे। कृष्ण के का स्पर्श को कहते हैं संजीवनी, कृष्ण का स्पर्श संजीवनी है। कृष्ण के प्रसाद का स्पर्श तो हम लोग जानते हैं, उसका तो परिचय है, संजीवनी है? टेस्टी प्रसाद हो तो। वैसे ही होली नेम भी संजीवनी है। अभिन्नात्मा नाम नामिन, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम।
तो कृष्ण से संबंधित सब कुछ संजीवनी है। कृष्ण कथा भी संजीवनी है, रसायन है, हैं? रसायन कथा तज्जोषणादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमति। ये कथा कैसा है? रसायन है, संजीवनी बूटी है। श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग कितना भी थैंक यू बोले तो भी कम है। जो उन्होंने हम लोगों को दिया है वो रसायन है, वो संजीवनी बूटी है, जो कि तप्त जीवात्मा को संतुष्टि प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। ये कृष्ण कॉन्शसनेस प्रोसेस जो है वह संजीवनी बूटी है। और जो इस संसार सागर में तप्त हैं, संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हम लोग तप्त हैं इस संसार सागर में, और उसके लिए ये हरिनाम जो है, भगवत कथा है, कृष्ण भक्ति है, वह संजीवनी है। तो संजीवयन नु नह गात्रयी, उदाहरण दिए हैं, यथा इंद्रो वनम बुदई, जैसे कि इंद्र कृपा करके गर्मी के दिनों में जंगल के जितने घास पत्ते हैं सब जल करके राख हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन कृपा करके इंद्र पुनः वर्षा बरसा करके और उनको हरा भरा कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो हम सब लोग अपने कर्म के अनुसार यहां पर दुख भोग रही हैं, चिंतित हैं, तप्त हैं, क्या वे दशारह जदुवंश शिरोमणि कृष्ण आकर के हम लोगों को संजीवनी अपना दर्शन दे करके, अपने अंग का स्पर्श कर करके क्या हम लोगों को प्रसन्न करेंगे, जीवन दान देंगे, संजीवनी दे करके जीवन दान देंगे, जैसे इंद्र सूखे हुए घास को पुनः जीवित करते हैं अपने बादल के द्वारा, वर्षा के द्वारा। तो इस प्रकार से ये गोपियां उद्धव जी से बातें कर रही हैं। बात करने का तरीका है, बात करने से व्यक्ति जो सुनता है उस पर असर पड़ता है। यदि बात किया जाए तो कोई व्यक्ति रोने भी लगता है, यदि बात कोई ऐसा कर तो किसी को गुस्सा भी आ जाता है। नॉर्मल व्यक्ति होगा और थोड़ा बात कर लो, कुछ गाली गलौज कर दो, गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसी का थोड़ा प्रशंसा कर दो तो अपने परिस्थिति को, अपने दिल को बाहर निकाल करके और उद्धव जी के सामने गोपियां दे रही है और अपने परिस्थिति को बतला रही कि उनकी परिस्थिति कैसी है, ताकि उद्धव जी जा करके एज इट इज रिलेट कर सके कृष्ण से। क्योंकि सुनने से दया आता है, दुखमयी समाचार सुनकर के दुखी होते हैं, सुखमयी समाचार सुनकर सुखी होते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करती हैं। अब आगे अन्य गोपी क्या कहती हैं उसका वर्णन कल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, हमको भी जाना है कहीं पर। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।